दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने के लिए बनाई है। अगर इस वीडियो की वजह से आपके चेहरे पर थोड़ी भी मुस्कुराहट आए तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। शुक्रिया। शोहर बीवी से, सुबह मुझे जल्दी जगा देना, अगर मैं ना उठूं तो मुझे हिला हिला कर उठा देना। बीवी गुस्से से बोली, मेरा तो बस इस घर में यही एक काम रह गया है, रात को भी हिला हिला कर उठाऊं और सुबह भी हिला हिला कर उठाऊं। बाप बेटे से, बेटा अब आप बड़े हो गए हैं, शादी कर ले। गैर शादीशुदा बेटा बोला, मुझे तमाम औरतों से डर लगता है, मैं शादी नहीं करूंगा। बाप बोला, कर ले बेटा, फिर तुम्हें सिर्फ एक से ही डर लगेगा, बाकी सब अच्छी लगने लगेगी। आदमी ने वकील से कहा, वकील साहब आप अदालत में अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर देते हैं, लेकिन हजाम की हर बात पर हाँ में हाँ क्यों मिलाते हो? वकील ने कहा, ऐसे आदमी के साथ मैं बहस क्यों करूं जिसकी कैंची और उस्त्रे के दरमियान मेरा सर हो। बीवी, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। शोहर, इतना कि जितना तुम सोच भी नहीं सकती हो। बीवी, फिर भी कितना? शोहर, इतना कि मेरा दिल करता है कि तुम जैसा एक और ही ले आऊं। लड़का, वाओ इतना बड़ा घर। लड़की, हाँ हम बहुत पैसे वाले हैं। लड़का, वाओ इतना खूबसूरत और महंगी कार भी। लड़की, हाँ हाँ हम बहुत पैसे वाले हैं। लड़का, ओ माय गॉड इतना सोना भी पहना है। लड़की बोली, हाँ बोला ना कि हम बहुत पैसे वाले हैं। लड़का, ये लो लेटर। लड़की, ये क्या है? लड़का, हम इनकम टैक्स वाले हैं। लड़की सुनते ही बेहोश। बंतर ने मक्खी के पर काट कर मक्खी को बोला, चल उड़ जा, लेकिन वो नहीं उड़ी। बंता बोला, इससे साबित होता है कि अगर मक्खी के पर काट दिए जाएं तो मक्खी सुन नहीं सकती। एक बार लाहौर से कराची जाते हुए पठान भाई हर स्टेशन पर उतरकर अगले स्टेशन का टिकट खरीद रहा था। इसके साथ आने वाले मुसाफिर ने पूछा कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? पठान बोला, भाई डॉक्टर ने लंबा सफर करने से मना किया है। शोहर बीवी से बोला, सजनी जरा अपने बालों को संवार भी लिया करो। बीवी शर्माती हुई बोली, जानू आप भी ना। शोहर, माँ कसम अगर अगली बार काने में बाल आ गया तो सजनी से गजनी बना दूंगा। बीवी, तुम रोज फेसबुक पर रोमांटिक शेर लिखते हो, ये तेरी जुल्फें रेशम के डोर, ये तुम किसके लिए लिखते हो? शोहर, पगली तुम्हारे लिए लिखता हूँ मेरी जान। बीवी, फिर वो रेशमी जुल्फें जब घर में कभी आती है तो फिर इतने चिल्लाते क्यों हो? पप्पू छठी जमात में पढ़ रहा था। जब मुसलसल 4 दिन देर से स्कूल आए तो मैडम ने कहा, आप इतनी देर से स्कूल क्यों आते हैं? पप्पू बोला, मैडम आप मेरी इतनी फिक्र न करें, मेरे क्लास के दोस्त फिर गलत समझते हैं। बच्चा दरवाजे की घंटी बजाता है, औरत दरवाजा खोलती है और बोलती है, बेटा क्या हुआ? बच्चा, आंटी अम्मी ने एक प्लेट सालन मांगा है। आंटी बोली, अच्छा और क्या कहा तुम्हारी अम्मी ने? बच्चा, कहा कि अगर वो डाइन न दे तो सामने वाली चुड़ैल से ले आना। बीवी, सुनो अखबार में खबर है कि एक शख्स ने अपनी बीवी बेच दी। शोहर, वाह कितने में बेचा? बीवी, 1 सिकल के बदले में। लेकिन जानू कहीं तुम तो ऐसे नहीं करोगे? शोहर, मैं इतना पागल थोड़ा हूँ, तुम्हारे बदले में तो कार आ सकती है। शोहर बालकनी में खड़ा अपने मस्ती में गाना गा रहा था, पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। किचन से बीवी की आवाज आई, गर्मी ही और कमीने, सामने घर वाली अपने मेके गई हुई है। संता अपने दोस्त बंता से, यार मैं अपने घर वालों से बहुत परेशान हूँ। बंता, लेकिन क्यों? संता, अरे मेरे घर वालों को घड़ी में टाइम देखना नहीं आता।
वो मुझे जबरदस्ती जगा देते हैं और कहते हैं ऑटो देखो कितना टाइम हो गया है। पप्पू की बीवी के दांत में शदीद दर्द था और बेचारी बीवी रो रही थी। पप्पू बोला अगर ये मेरा दांत होता तो मैं इसे कब का खींच कर निकाल देता। बीवी बोली जी हाँ, अगर ये आपका दांत होता तो मैं भी कब का खींच कर निकाल देती। एक चिंटी ने दूसरी चिंटी से कहा सामने से आती आ रही है, हाथ हल्के कर ले क्या। वैसे भी बहुत दिन हो गए कि हमने किसी पर अपने हाथ पांव नहीं आजमाए। दूसरी चिंटी बोली नहीं यार रहने दो, वरना लोग कहेंगे अकेला देखा तो मार डाला। बैंक में डकैती की वारदात हुई। डाकू ने बैंक कैशियर को बांध दिया। डाकू नकदी लूट कर जाने ही वाले थे कि कैशियर ने मिन्नत समाजत की और कहा चोर भाई बराए मेहरबानी ये रजिस्टर भी अपने साथ ले जाए, मेरे हिसाब में 2 लाख की गड़बड़ है। बॉयफ्रेंड ट्रैफिक सिग्नल पर अपनी गर्लफ्रेंड से जान मुझे तुम्हारी आंखों में सारा जहां नजर आता है। बगैर हेलमेट के पास खड़े शख्स ने बोला भाई जरा देख के बताएं कि अगले सिग्नल पर ट्रैफिक पुलिस वाला हेलमेट तो नहीं चेक करा। बाप आज तक तुमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मेरा सर ऊंचा हुआ हो। बेटा पापा आप भूल गए, मैंने एक बार आपके सर के नीचे 2 तकिया रखे तो थे। हमारे मुल्क के लीडरों में हुब्बुल वतनी का जज्बा इतना मजबूत है कि टिकट न मिलने पर पार्टी ही बदल लेते हैं, लेकिन मुल्क की खिदमत करके ही दम लेंगे। 2 दोस्त शराब के नशे में 2 रेल की पटरियों के दरमियान जा रहे थे। एक बोला मैंने पहले कभी इतनी सीढ़ियां नहीं चढ़ा। दूसरा दोस्त बोला सीढ़ियां तो ठीक है, लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि हाथ से पकड़ने के लिए डंडे इतने नीचे क्यों लगाए हैं। गैर मुल्की सफर से वापस आने के बाद संता ने अपनी बीवी से पूछा क्या मैं गैर मुल्की लग रहा हूँ। बीवी नहीं बिल्कुल भी नहीं। संता फिर लंदन में एक औरत क्यों पूछ रही थी कि तुम गैर मुल्की हो। उस्ताद बच्चों कल स्कूल में फंक्शन है, 200 रुपए ले आओ। बच्चे अपने माँ से कल स्कूल का फंक्शन है, टीचर ने 500 रुपए मांगे। माँ शोर से सुनिए कल बच्चे का स्कूल में फंक्शन है, टीचर ने 1000 रुपए मांगे हैं। पापा ने ऐसे क्या कहा कि सबका प्रोग्राम ही बढ़ गया। पापा बोले कल स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं। एक खूबसूरत नौजवान लड़की ने एक बूढ़े आदमी से शादी कर ली। इसके सहेली ने इससे पूछा तुमने इस बुढ़े में क्या देखा कि तुमने इससे शादी भी कर ली। लड़की बोली जी पहली इनकी इनकम, दूसरी इनके दिन कम। माँ बेटे से बेटा तुम पढ़ाई में बहुत होशियार हो, फिर ट्यूशन लेने की क्या जरूरत है। बेटा माँ आप भी तो घर की काम करने में बहुत होशियार हो, फिर नौकरानी रखने की क्या जरूरत है। फिर क्या दे चप्पल पर चप्पल। मेरू फकीर से ये शादी कितने जन्मों का बंधन है। फकीर बोला बेटा ये तो आप पर मुनस्सिर है, अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो 7 जन्मों का बंधन है, और अगर सब कुछ गलत है तो समझे कि 6 जन्म गुजर चुके हैं, ये आखिरी है और ये भी गुजर ही जाएंगे।